नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या पैर धुलने से धुल जाएगा भाजपा का पाप? यह सवाल इसलिए उठा है कि एक नौटंकीबाजी का वीडियो आपकी भी नजरों के सामने से गुजरा होगा। टीवी वाले इसे ले उड़े हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जिन आदिवासी दशमत राउत के ऊपर भाजपा के दबंग नेता प्रवेश शुक्ला ने पेशाब किया था, उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर बुलाया, कुर्सी पर बैठाया और फिर दशमत रावत के पैर धोए और कहा कि मैं माफी मांगता हूं। इसके बाद से मीडिया वाले वाहवाही में जुट गए। यहीं से सवाल उठा कि क्या पैर धुलने से पाप धुल जाएंगे? सच पूछा जाए तो पैर धोकर किसी के माथे पर पेशाब कर देने की क्रूरता के एवज में माफी की मांग और माफी मिलने की उम्मीद अपने आप में एक और भयावह निर्लज्जता और क्रूरता है। दशमत रावत के पैर धोने पर फिदा उनके चेले और चमचे क्या वाकई समझते हैं कि किसी के मुंह पर, माथे पर, बदन पर एक बेहया अकड़ के साथ पेशाब करने का मतलब क्या होता है? क्या जानते हैं कि इस घटना का सदमा दशमत रावत उम्र भर नहीं भूल पाएंगे? दशमत जहां से भी गुजरेंगे उन्हें घूरती हुई आंखें याद दिलाएंगे कि भाजपा के एक बिगड़ैल नेता ने आपके माथे पर पेशाब कर दिया था और आप कुछ नहीं कर सके थे। इस बर्बरता के दाग को पैर धोने की नौटंकीबाजी से नहीं धोया जा सकता। मुख्यमंत्री जी, वो लोग जो आपके इस नाटक पर आपकी जय बोल रहे हैं, वो सारे के सारे लोग दशमत रावत पर पेशाब करने वाले आदमी के साथ खड़े हैं, आप माने या ना माने। अगर वाकई किसी के मुंह पर पेशाब कर देने के बाद उसके पैर धो देने से माफी की कोई गुंजाइश निकलती है तो बैठाइए अपने पाले हुए भाजपा के लाल प्रवेश शुक्ला को उसी फुटपाथ पर और कहिए दशरथ रावत से कि वो करें उसके माथे पर पेशाब और अगले दिन वो प्रवेश शुक्ला के पैर धोकर माफी मांग लेंगे। आपको लगता है यह न्याय है? सवाल पैर धोने और माफी मांगने का नहीं है शिवराज सिंह जी। प्रवेश शुक्ला ने दशमत रावत के माथे पर पेशाब नहीं किया है, उसने न्याय, बराबरी और बंधुत्व की अवधारणा पर पेशाब कर दिया है। आप इसकी दुर्गंध को दशमत जी के पैर धोकर नहीं मिटा सकते, नहीं मिटा सकते। मीडिया वाले लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पेशाब कांड के विक्टिम दशमत को भोपाल बुलाया, सीएम हाउस में स्वागत सत्कार के बाद सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी। एक सीएम और क्या कर सकता है? सच यह है कि शिवराज सिंह चौहान या भाजपा ने जो भी किया है वो इसलिए नहीं किया है कि उनके मन में दशमत रावत के माथे पर किए गए भाजपा पुत्र के पेशाब को लेकर कोई पश्चाताप है। उन्होंने इसलिए ऐसा किया है कि चुनाव में भाजपा की हालत खराब है। न तो भाजपा को, न तो शिवराज को और न ही शुक्ला जी को इस बात का कोई दुख है कि दशमत रावत पर क्या गुजर रही होगी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात का दुख है कि आदिवासियों ने माथे पर पेशाब करने का हिसाब अगर चुनाव में बराबर करने का फैसला कर लिया तो उसके भविष्य का क्या होगा, पार्टी पर क्या गुजरेगी। यह आदिवासियों के लिए भाजपा का प्यार नहीं, जनता के कोप से पैदा हुआ डर भर है और यह डर तात्कालिक है और एक बार चुनाव निकल गया तो प्रवेश शुक्ला भाजपा का झंडा लेकर फिर किसी आदिवासी, किसी दलित, किसी पिछड़े, किसी गरीब के माथे पर नाचेगा। देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और यह बात देश का बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दशमत रावत को सीएम हाउस में बुलाकर माफी मांगना, शिवराज का दशमत जी के पैर धोना, तिलक लगाना, फूल माला पहनाना, पैरों की मिट्टी को हाथ में उठाना, यह आदिवासियों के लिए उमड़ा आदर नहीं, विशुद्ध नौटंकीबाजी है, फरेब है, 100% टंच ड्रामा। आप मानिए या मत मानिए, बीजेपी में नीचे से लेकर ऊपर तक लोग मानेंगे कि यह मुख्यमंत्री की मजबूरी थी क्योंकि प्रवेश शुक्ला की पेशाब करने वाली हरकत ने आदिवासी समाज के वोटर में पैठ बनाने की बीजेपी के प्लान को धोकर रख दिया है। लेकिन पैर धोने से शुक्ला का पाप नहीं धुलेगा, क्योंकि इस समय का सबसे बड़ा सवाल है कि दशमत रावत के पैर धोने से 2018 में बीजेपी से दूर हो चुके आदिवासियों को उसकी तरफ वापस मोड़ पाएगी भाजपा। गौर कीजिए, आदिवासी लगातार भाजपा से दूर होते चले गए। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासियों के महत्व का अंदाजा इसी से लगाइए कि राज्य की 230 में से 47 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 31 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था और बीजेपी 16 सीटों पर सिमट गई थी, सीधे आधी। जबकि इसके पहले लगातार 2 चुनाव में स्थिति बिल्कुल उल्टी थी।
2008 और 13 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 31 सीटें मिली थी और इसके पहले 2003 में तो बीजेपी को आदिवासियों के लिए आरक्षित 37 सीटों पर जीत मिली थी। इसी वोट के टूटकर कांग्रेस में मिल जाने के कारण बीजेपी को 2018 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में उसने जोड़ तोड़ के दम पर सत्ता में वापसी कर डाली और सरकार में वापसी करते ही भाजपा ने आदिवासियों को अपनी तरफ मोड़ना शुरू कर दिया पूरे योजनाबद्ध तरीके से। कोल महोत्सव और शबरी महोत्सव जैसे आयोजनों को बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया। भोपाल के रेलवे स्टेशन का नाम गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। खुद मोदी इसके उद्घाटन के लिए भोपाल पहुंचे थे और मौका चुना था जनजातीय गौरव दिवस का। आदिवासियों को लुभाने के लिए ही बिरसा मुंडा पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश में जून के महीने में ही शिवराज चौहान ने ऐलान किया कि रीवा के कोलगढ़ी में भगवान बिरसा मुंडा और शबरी माता की मूर्ति लगाएंगे। आदिवासियों के बीच पैठ बनाने की बेचैनी देखिए कि भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को विंध्य क्षेत्र में जनसभा के लिए उतार दिया। अमित शाह सतना के शबरी महोत्सव में आदिवासी वोटरों को लुभाने उतरे। रीवा में कोल भवन बनेगा, इसका ऐलान हुआ। रीवा में ही कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार के लिए 3.25 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया गया। नरेंद्र मोदी पिछले 3 महीने में 4 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। इन सारे दौरों में वो आदिवासी इलाकों पर ही केंद्रित रहे। याद कीजिए, मोदी शहडोल के पकारिया में आदिवासी बच्चों को दुलारते पुचकारते नजर आए थे। ये बेवजह नहीं था, लेकिन बच्चों को पुचकारने की तस्वीर को दशमत राउत के माथे पर पेशाब करने की तस्वीर ने धो दिया है और आदिवासी इसे शायद ही भूल पाए। इसीलिए कहना पड़ रहा है कि दशमत रावत के पैर धोने से भाजपा के पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं, वोट की भूख नजर आती है। इस भूख की वजह बहुत साफ है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है। आरक्षित सीटों को छोड़ भी दे तब भी लगभग 40 सीटों पर आदिवासी प्रभावी भूमिका में है। इन वोटरों के बीच अब भाजपा से ज्यादा कांग्रेस की पहुंच और पैठ है। कांग्रेस किसी भी सूरत में 2018 के अपने वोट को खोना नहीं चाहती है। ऐसे में प्रवेश शुक्ला ने आदिवासी दशमत रावत के माथे पर पेशाब करके बीजेपी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। भाजपा और शिवराज से जवाब देते नहीं बन रहा है, इसलिए वो नौटंकीबाजी पर उतर आए हैं। लेकिन इस नौटंकीबाजी से कि आदिवासी समाज भाजपा के पूत के मूत की दुर्गंध, हिकारत और नफरत भूल जाएगा। सिर्फ 4 महीने में इसका पता चल जाएगा। अभी तो लोग ये देखना चाहते हैं कि प्रवेश शुक्ला को बीजेपी सजा दिला भी पाती है या नहीं, या फिर बुलडोजर से लेकर पैरपूजी तक सब शुद्ध नौटंकीबाजी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।